आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी को। इस सीरीज की ये 10वीं मूवी है। अगर आपने इस सीरीज की पुरानी मूवी नहीं देखी है तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये अच्छे से समझ में ना आए, क्योंकि ये पुरानी मूवी से कनेक्टेड है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पास्ट की मूवी से, जहाँ हरमन और उसके बेटे को दिखाया जाता है। हरमन एक पैसों से भरी तिजोरी में है और वो अपने बेटे डांटे को बताता है कि टॉम ने उनको कई बार बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो अपने बेटे से टॉम से बदला लेने को और उसे बहुत टॉर्चर करने को कहता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से टॉम और उसकी टीम निकलती है, जो हरमन की तिजोरी को कार से बांध कर ले जा रहे होते हैं और हरमन भी उनके पीछे जाता है। टॉम की ऐसी हरकत से डांटे बहुत चिढ़ा हुआ होता है और वो भी टॉम के पीछे जाता है। अब टॉम और उसकी टीम तिजोरी को लेकर शहर के ब्रिज पर आ जाती है, जहां इस बीच हमें अच्छे कार स्टंट देखने को मिलते हैं। इसी बीच हरमन घायल हो जाता है और डांटे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, और तभी टॉम तिजोरी से टक्कर मारकर उसे ब्रिज से नीचे पानी में गिरा देता है। मगर डांटे मरता नहीं है और वो जिंदा होता है। और यहीं से फिल्म की शुरुआत होती है, जिसमें हम एक कार को तेज स्पीड से घूमते हुए देखते हैं। कार रुकती है और उसमें से टॉम उतरता है। तभी हम टॉम के बेटे मार्कस को देखते हैं, जो कार चला रहा था। फिर वो अपने बेटे को घर पर चलने को कहता है कि घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, जहां हम हेन, रोमन, तेज और रिम्सी को देखते हैं। तभी वहां पर लेटी आती है और मार्कस उससे गले लगता है और टॉम अपनी मॉम से गले मिलता है और सभी डिनर करने लगते हैं। फिर टॉम की माँ उसे पूरे परिवार को इतने अच्छे से संभालने के लिए धन्यवाद कहती है। फिर उन्हें लिटिल नोबडी एक मिशन देता है, जिसमें हेन, रोमन, तेज और रिम्सी उस मिशन पर जाते हैं। टॉम रोमन को मिशन का लीडर बनाता है। रात में टॉम और लेटी अपने बेड पर होते हैं, जहां टॉम उसे बताता है कि मार्कस को लगता है कि मैं किसी से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूं अपने को खोने से। और तभी वहां पर एक कार आती है, जिसमें से साइफर घायल अवस्था में आती है, जिसे देखकर टॉम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मगर साइफर उसे यहाँ आने की वजह बताती है। साइफर उसे कहती है, आज मेरा सामना एक शैतान से हुआ, जिसका नाम डांटे है। वो उसके बेस पर आया और दुश्मन यानी कि तुम्हें मारने की बजाय तड़पाने की बात कह रहा था, मगर उसके लिए उसे टेक्नोलॉजी, हथियार और आदमियों की ज़रूरत है। और उसने मेरे सभी लोगों के फैमिली के लोगों को किडनैप करके अपनी तरफ कर लिया और वहाँ से मेरी टेक्नोलॉजी लेकर चला गया और उसके ही आदमी को उसे मारने के लिए छोड़ गया। मगर साइफर को किसी पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो पहले से इंतजाम करके रखती है और सभी गन्स को लॉक कर देती है। फिर साइफर वहां से सभी को मार देती है, और जहां हमें जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है। और आखिरी में टूटी हुई लिफ्ट से आकर वो यहाँ पहुंची है। अगली सुबह वहां पर लिटिल नोबडी आता है, जो साइफर को एजेंसी की जेल में डाल देता है। लिटिल नोबडी कहता है साइफर सही कह रही थी, और वो टॉम को टांडे से बचकर रहने को कहता है। तभी वो बाकी टीम के बारे में पूछता है। टॉम बताता है कि तुम्ही ने तो उन्हें रोम एक मिशन के लिए भेजा है, जिस पर लिटिल नोबडी कहता है कि मैंने ऐसा कोई मिशन नहीं दिया। और अब टॉम और लेटी समझ जाते हैं कि यह सब एक चाल है। उसके बाद टॉम अपने बेटे मार्कस को जल्दी घर आऊंगा कहकर वहां से लेटी और टॉम चले जाते हैं। वो टीम के बाकी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अब रोम में हम डांटे को देखते हैं। यह सब उसी का प्लान था। इसमें टॉम की टीम फंस चुकी है। वो यहाँ पर एक ट्रक में रखी हुई चिप को चुराने के लिए आए थे। टॉम और लिटिल नोबडी भी रोम आ चुके होते हैं और वो बाकी टीम को ढूंढ रहे होते हैं। इधर रोमन और हेन अलग अलग कार से ट्रक के आगे पीछे से कवर करते हैं और रिम्सी और तेज ट्रक में घुस जाते हैं। मगर ट्रक का कंट्रोल डांटे के हाथ होता है और अब ये समझ जाते हैं कि उन्हें फंसाया गया है। तभी डांटे रोमन और हेन की कार को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है और धमाके की आवाज़ से टॉम और लिटिल नोबडी उन्हें ढूंढ लेते हैं। तेज देखता है कि ट्रक में एक बॉम्ब रखा हुआ है। रिम्सी और तेज टॉम और लेटी को देखकर खुश हो जाते हैं और तेज टॉम को बम के बारे में बताता है, जिस पर लिटिल नोबडी उस बम को डिफ्यूज करने के लिए ट्रक रोकने की कहता है। जिस पर लिटिल नोबडी उन्हें बताता है कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए उन्हें ट्रक को रोकना होगा, मगर ट्रक का कंट्रोल डांटे के हाथ में होता है, इसलिए वो सभी ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर लेटी डांडे का बाइक से पीछा करती है, क्योंकि अगर ये बॉम्ब फट गया तो रोम सिटी को तबाह कर देगा। फिर वो जैसे तैसे ट्रक को रोक लेते हैं, मगर बॉम्ब ट्रक से बाहर निकल जाता है। टॉम उस बॉम्ब को रोकने की कोशिश करता है। बाकी टीम मेंबर गटर से होकर वहां से निकल जाते हैं और डांडे को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच शहर की पुलिस उन सबके पीछे लग जाती है, क्योंकि वो उन्हें आतंकवादी समझने लगती है। टॉम बम को एक जगह रोक देता है, मगर तभी डांडे लिटिल नोबडी की कार पर बम लगा देता है, जो लेटी के बताने पर वो कार से कूदकर बच जाता है। तभी लेटी के जरिए वो डांडे को ट्रैक करते हैं, मगर डांडे लेटी को चकमा देकर उसे पुलिस से पकड़वा देता है और अब वो इनके ट्रैकिंग से निकल जाता है और 15 सेकंड का टाइम लगाकर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। टॉम बॉम्ब के प्रेशर को कम करने के लिए पास ही की नदी में उसे जाकर फेंक देता है, जहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें आधा शहर तबाह हो जाता है। फिर हमें एजेंसी में एक नए आदमी को दिखाते हैं, जो लिटिल नोबडी की जगह पर आया है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जो नोबडी की बेटी होती है और वो टॉम की मदद करने को कहती है, जिस पर एम्स उसे सारी फास्ट एंड फ्यूरियस की कहानी बताकर उसे क्रिमिनल बताता है। जिस पर टेस उसे कहती है कि रोम में कुछ गड़बड़ हुई है और उन्हें उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि टॉम ने उनकी कई बार मदद की है। मगर एम्स ऐसा नहीं सोचता और वो एजेंसी के लोगों को अपनी ओर करके टॉम और उसके परिवार को मारने को कहता है। फिर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो डिकॉट शो की माम होती है।
वो टॉम को अपनी टीम से दूर रहे ऐसा कहती है, नहीं तो वो सब मारे जाएंगे। टॉम उसे नोबडी को ढूंढने को कहता है मगर वो उसे जिंदा रहने को कहती है। और फिर हम एम्स को एजेंसी के प्लेन में देखते हैं जहाँ वो सभी से टॉम को ढूंढने को कहता है। तभी ऑफिसर बताता है कि टेस ने उनका डिवाइस चुरा लिया है, इसलिए एम टेस पर नजर रखने को कहता है और साथ ही वो टॉम के बेटे को पकड़ने को कहता है। फिर हम टॉम की सिस्टर मिया और मार्कस को देखते हैं। तभी वहाँ पर एजेंसी के गार्ड आ जाते हैं। मिया मार्कस को ऊपर के रूम में पहुँचा देती है और खुद गार्ड से फाइट करती है। तभी वहाँ पर टॉम का भाई जैकब आ जाता है जिसे टॉम ने भेजा होता है और वह वहाँ सभी गार्ड को मार देता है और मिया से कहता है कि मुझे टॉम ने मार्कस को लाने के लिए भेजा है टॉम की सीक्रेट जगह पर। उसके बाद जैकब और मार्कस वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद एक बार में हम टॉम को देखते हैं जहाँ टेस उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे हरमन के बारे में उसे बताती है कि डांडे उसी का लड़का है जो तुमसे और तुम्हारी फैमिली को मारकर बदला लेना चाहता है। उसके बाद वो उस डिवाइस को बताती है जो वो एजेंसी से चुरा कर लेकर आई है। ये वही डिवाइस होता है जो रिम्सी ने बनाया था किसी आदमी को ढूंढने के लिए। और वो बताती है लिटिल नोबडी की जगह अब एम्स आया है जो तुम्हें पकड़कर मारना चाहता है। फिर टॉम टेस से लेटी को वहाँ से छुड़वाने को कहता है और अपना नेकलेस उसे दे देता है। अब टेस एजेंसी की जेल में आती है जहाँ लेटी बंद होती है। वो उसे टॉम का नेकलेस दिखाती है और एक छोटे चाकू से उसे मारकर सभी गार्ड को वहाँ पर इकट्ठा कर लेती है। फिर टॉम अपने पुराने दोस्त से मिलता है जहाँ पर टॉम अपनी एक शानदार कार से आया होता है। वहाँ रेस चल रही होती है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो इस समय की सबसे बेस्ट रेसर होती है और वो टॉम को रेस के लिए चैलेंज करती है। तभी वहाँ पर तांडे आ जाता है। तभी टॉम उसे उसके डेट की याद दिलाकर उसके सारे पैसे हरमन से चुराकर उसने जला दिया कहकर चिढ़ाता है। इसलिए डांडे उसे अपने आदमियों से डराना चाहता है मगर वहाँ पर टॉम के भी आदमी होते हैं और वो रेस से जंग को खत्म करने की बात कहते हैं। फिर डॉम, टांडे और डॉम का दोस्त और न्यू रेसर लड़की चारों रेस लगाते हैं। जब रेस शुरू होने वाली होती है तब टांडे टॉम से कहता है कि तुम सबको नहीं बचा सकते और अब तुम किसको बचाओगे। तभी टॉम समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है कि उसने उसके दोस्त और लड़की की कार में बॉम्ब लगा दिए होते हैं। और फिर रेस शुरू होती है जहां टॉम अपने दोस्त को तो नहीं बचा पाता और उसकी कार बॉम्ब से ब्लास्ट हो जाती है मगर वो उस लड़की की कार को टक्कर मारकर हवा में उड़ा देता है और बॉम्ब से उसे बचा लेता है। फिर हम लेटी को देखते हैं जो चाकू के घाव की वजह से इलाज करने के लिए लैब में लाई गई है जहाँ पर उसे साइफर भी दिखती है। फिर हम डांडे को देखते हैं जो दो मरे हुए लोगों से बात कर रहा होता है और तभी वो टॉम और उसकी टीम के अकाउंट को हैक करके उनके सारे पैसे निकाल लेता है। इससे तेज, रिम्सी और रोमन और हेन जो कि लंदन में होते हैं उनको पता चलता है कि उनके अकाउंट को किसी ने हैक करके सारे पैसे निकाल लिए हैं। तभी रोमन अपने पास से पैसे निकालता है क्योंकि उसने पहले से ही केस निकाल लिए थे। अब एजेंसी के साथ साथ पूरी दुनिया में वो क्रिमिनल है इसलिए हर देश की पुलिस उनके पीछे पड़ी होती है और तो डॉम को भी अभी उनकी ज़रूरत होती है इसलिए उन्हें बंदूकें और कार चाहिए होती है। फिर हम जैकब और मार्कस को देखते हैं जो एक नाव लेकर एयरपोर्ट पर आए हुए हैं और प्लेन में चढ़ने लगते हैं। अब एम्स को पता चलता है कि टेस लेटी से मिलने जेल में आई थी और उसके पास टॉम का लॉकेट था, इसलिए वो समझ जाता है कि ये टॉम से मिलकर आई होगी और वो कहाँ पर गई थी वो देखता है जिससे उसे पता चलता है कि टॉम इसाबेल के घर पर है। उसके बाद रिम्सी उसे उसके दोस्त के पास लेकर जाती है जो एक ब्लैक बाजार में सामान खरीदता और बेचता है। तभी वहाँ पर तेज और रोमन दोनों लड़ने लगते हैं क्योंकि रोमन उसे बार बार मेरे पैसे बोलकर चिढ़ा रहा होता है। और फिर रिम्सी का फ्रेंड पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है क्योंकि उन सब पे भारी इनाम होता है, इसलिए रिम्सी उसके दोस्त को मारकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हेन बताता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। इधर साइफर अपनी मशीन को यूज करके सभी डॉक्टर को बेहोशी की गैस से सुला देती है और आज़ाद होकर वो लेटी को भी छुड़ा देती है। साइफर ने वहाँ से निकलने का प्लान भी बनाया हुआ होता है। डॉक्टर को होश आने में अभी टाइम होता है इसलिए लेटी साइफर को मारने लगती है और फिर दोनों में फाइट होती है। लेटी साइफर को मारकर बेहोश कर देती है। डॉम को इसाबेल पुरानी फाइल निकाल कर देती है जिसमें वो डांडे के बारे में बताती है जो कि बताती है कि वो बचपन से ही बहुत साइको होता है और वो अपने डैड के मरने के बाद अचानक से गायब हो गया था। उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी मगर अब वो उसके पास नहीं है। अब प्रॉपर्टी के तौर पर उसके पास सिर्फ एक पुरानी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है। टॉम को लगता है कि डांडे उसे वहीं पर मिलेगा और वहाँ जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एम्स उसके पीछे यहाँ पर आ गया है मगर टॉम उसके आदमी को कुछ देर तक उसको उलझाए रखते हैं। तब तक टॉम वहाँ से निकल चुका होता है। इधर जैकब और मार्कस प्लेन में होते हैं। जैकब ड्रिंक ऑर्डर करता है जो कि वो लड़की उसकी दोस्त होती है और मार्कस को इसके इशारे पर वॉशरूम की ओर चलने को कहता है। वो जैसे ही जाते हैं उनके पीछे कुछ लोग आते हैं जिन्हें जैकब मारकर वहीं बेहोश कर देता है और उसकी फ्रेंड उन्हें ठिकाने लगा देती है। उसके बाद वो अपने साथ लाई हुई नाव को एक फाइटर जेट बना लेता है और ऑर्डर की हुई ड्रिंक उसमें डालता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर हेन बाकी टीम को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ अंदर डिकॉट शो बॉक्सिंग कर रहा होता है। वो हेन को मारने लगता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एजेंसी की पुलिस आ जाती है और फिर दोनों उन पुलिस लड़ने लगते हैं। तभी गेट खोलकर बाकी भी अंदर आ जाते हैं। सो जिस पर बॉक्सिंग कर रहा होता है वो उसमें एक आदमी होता है जिसे देखकर रोमन की फट जाती है। इधर डॉम उस जगह पर आ जाता है जहाँ उसके परिवार की फ़ोटो देखने को मिलती है। फिर एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर टांडे होता है, वो टॉम को शुरू से नज़र रखे हुए था। इन सभी को एक एक करके मार देगा ये बोलता है। तभी वहाँ पर एम्स आ जाता है और टॉम को पकड़ लेता है।
टांडे अभी इसाबेल के घर के बाहर होता है। इधर लेटी उस जगह से बाहर आ जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो अंटार्कटिका में है और वह यहाँ से ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकते, इसलिए लेटी वापस से नीचे आ जाती है। नीचे वो साइफर को देखती है जिसे अब होश आ गया है। साइफर को ये पहले ही पता होता है। डिकट्स तो रोमन और हेन को बंदूक और कार देता है। तभी रिमसी सिस्टम को हैक करके पता लगाती है कि उनके पैसे को किसने और कहां पर ट्रांसफ़र किया गया है, जहां उसे पता चलता है कि टांडे ने उनके पैसे को क्रिमिनल्स को ट्रांसफ़र किया है और उन्हें मारने के लिए उनको भेजा है। और टॉम और उसके परिवार के साथ साथ उसने सभी को मारने का बोला है जिसे टॉम की मदद की थी। इसमें डिकॉट सोप की मॉम भी होती है। तो सोप की मॉम को खतरे में देखकर भड़क जाता है और एक बैग में सारे हथियार भरकर निकल जाता है। एम्स टॉम को लेकर जा रहा होता है जो कि अभी उसी ब्रिज पर है जहाँ पर हरमन मारा गया था। तभी एक धमाका आता है और सभी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती है। टांडे वहां पर अपने लोगों के साथ आ जाता है और उसने इसाबेल को भी पकड़ लिया है। मगर तभी एक कार से धमाका करके एम्स की मदद से टॉम सभी को मारने लगता है और पीछे से टेस आकर सभी को मार देती है, जिसकी वजह से इसाबेल को उसे छोड़ना पड़ता है और फिर डॉम टांडे को बहुत मारता है। तभी वहां पर हेलीकॉप्टर आता है जिससे गोलियां चलती हैं जो कि टेस और एम्स को लगती हैं। टांडे टेस से वो ट्रैकिंग डिवाइस ले लेता है और अब वो इसाबेल पर निशाना लगाता है, मगर टॉम उसे बचा लेता है। उस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से टांडे टॉम के बेटे को ढूंढकर उसे मार देगा यह कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद इसाबेल टेस को हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब एम्स भी समझ जाता है और वो टॉम के बेटे को बचाने में मदद करने की कहता है। रोमन और बाकी सब अब टॉम के पास उसकी मदद करने के लिए एक प्लेन से आने लगते हैं। इधर जेकब मार्कस को लेकर पुर्तगाल में अपनी एक पुरानी फैक्ट्री में आ जाता है, मगर तभी वहां पर टांडे के आदमी आ जाते हैं और जेकब मार्कस को लेकर वहां से निकल जाता है। सभी गुंडे उसके पीछे होते हैं और तभी वहां पर एम्स और टॉम एक प्लेन से आ जाते हैं। वहाँ प्लेन को लैंड कराने की जगह नहीं होती है, इसलिए टॉम प्लेन से कार को जंप कराकर कूदा देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए जेकब अपनी कार में लगी मिसाइल से उन पर फायर करता है, मगर उसकी मिसाइल अटक जाती है, जिसे ठीक करने के लिए मार्कस कार से बाहर निकल जाता है। मगर तभी उसी का फायदा उठाकर टांडे मार्कस को अपनी कार में ले लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। और फिर टांडे अपने हेलीकॉप्टर से डॉम की कार को पकड़ लेता है, मगर डॉम उन दोनों हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करके सभी गाड़ियों को उड़ा देता है और अपने बेटे को फिर से उसी की कार में ले लेता है। तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से टॉम वहाँ से निकल नहीं पाता है। इसलिए जेकब अपने भाई को बचाने के लिए कार में लगी मिसाइल को ब्लास्ट करके सभी को मार देता है, मगर ब्लास्ट में जेकब भी मर जाता है। और अब टॉम को एक ब्रिज पर टांडे दोनों तरफ से ऑटो कंट्रोल ट्रक से घेर लेता है, जिस पर टांडे उससे कहता है कि वो उसे ऐसे ही मारना चाहता था। तभी वहाँ पर रोमन प्लेन से बाकी टीम के साथ आ जाता है। टांडे उसे देखकर हंसता है, इसलिए टॉम समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक मिसाइल प्लेन पर लगती है और उनका प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और ये मिसाइल चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि एम्स था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिसमें हरमन अपने परिवार को साथ रहकर डॉम से बदला लेने को कहता है और हमें पता चलता है कि एम्स टांडे का भाई है, जिस पर टांडे कहता है कि मैंने बोला था कि तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। जिस पर डॉम कहता है कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझसे मेरी कार नहीं छिड़ी और ये तूने बहुत गलत किया। ये कहकर वो कार को ब्रिज से नीचे कूदा देता है और दोनों ट्रक आपस में टकराकर वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट की चपेट में आने ही वाले होते हैं, मगर डॉम कार की हाइपर स्पीड को बढ़ाकर कार को पानी में कूदा देता है और टांडे ये सब ऊपर से देख रहा होता है और वो लास्ट में ब्रिज पर लगे बम को एक्टिवेट कर देता है। हाँ, डॉम अब उसके बेटे को कैसे बचाएगा सोचता है। इधर लेटी और साइफर वहाँ से बाहर निकल कर आ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर सेक्सी वंडर वुमन एक सबमरीन लेके आ जाती है। यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है और लास्ट में हम आर्मी को एक घर में देखते हैं, जहाँ पर फोन पर टांडे एक ऑफिसर को बताता है कि डॉम तो सिर्फ कार चला रहा था, मगर उसके डैड को तुमने ही मारा था। हम देखते हैं कि हरमन को हॉब्स ने मारा था। ऑफिसर अपना मार्क्स निकालता है जो कि हॉब्स है। टांडे उसे मारने की धमकी देता है, जिस पर हॉब्स उससे कहता है कि मुझे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बाकी कुछ पूछना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।